कुछ बात करनी है? नहीं। तो फिर खाना खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं परसों भी अर्जुन से बात नहीं कर पाई। मैं भी। पता नहीं ये लोग बैंगलोर में क्या कर रहे हैं। क्या ये लोग वाकई में एक दूसरे को पसंद करते हैं? पता नहीं। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। आज साथ में खाना खाएं? ओके, बताइए कहाँ चलना है? नहीं, मैं घर पे बनाऊंगी। अरे, आपकी परेशानी उठा रही है। डोंट डू दैट। मुझे अच्छा लगेगा। हो गया क्या आपका? हाँ, बस हो ही गया। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़। ये लीजिए। अरे थैंक यू सो मच। अरे आप जाके हॉल में बैठिए ना, यहाँ बहुत गर्मी होगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हुई अब। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ये बुक अभी आप पढ़ रही है? जी हाँ। आपको लव स्टोरीज पसंद है? जी बहुत। ये स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है। इस स्टोरी के जो राइटर हैं, इन्हीं के बारे में ये स्टोरी है। अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो इस स्टोरी में है। बहुत इंस्पायरिंग है। जी, बहुत इंस्पायरिंग है और फुल ऑफ लव है। मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वो, जिस दिन मैंने तुमसे निकाह किया था। हमें कोशिश करते रहना चाहिए रहमत। बांझ हो तुम, बांझ। मां नहीं बन सकती। एक लंबे समय के बाद भी अगर पति पत्नी के रिश्ते से बच्चा ना हो तो हमारा समाज उनके जिस्मानी रिश्ते में ही कमी ढूंढने लगता है, और समाज के इस दबाव से पति पत्नी के रिश्ते में ही मनमुटाव शुरू हो जाता है। मैं आपको आपका अपना बच्चा दूंगी। तू मेरा सच्चा दोस्त है ना? तू मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा ना? ये देख, इसने मुझे धोखा दिया था, खो गया ये, समझा? धोखा मत देना मुझे।
क्या होता है जब शबीना को रहमत अली और रेहाना की इस प्लानिंग के बारे में पता चलता है? क्या वो इन दोनों के इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? वाइन पियेंगे आप? या श्योर। Cheers. आप नीतू से पहली बार कब मिले थे? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। वो मेरी क्लासमेट थी। मेरे लिए तो इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन क्या है ना, उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे जाके प्रपोज कर सकूं। इनफैक्ट मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया। तो माय सरप्राइज 2 साल बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। आई वॉज लाइक द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। I really loved her, yeah. Anyways, what about you? मेरी कहानी भी आपसे मिलती जुलती है। अर्जुन मेरे सीनियर थे। उनमें हमेशा से ही एक लीडर की क्वालिटी रही है। शायद इसीलिए आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। खैर, बात तब की है जब मैं सेकेंड ईयर में थी और वो थर्ड ईयर में। कॉलेज की सब लड़कियां उस पर मरती थी और उनमें से मैं भी एक थी। पर अर्जुन सिर्फ मुझे पसंद करते थे। इनफैक्ट I love him a lot. Well, अब इसका क्या फायदा? जिसे हम चाहते थे वो अब हमें नहीं चाहता। इनफैक्ट वो किसी और को चाहते हैं। स्ट्रेंज। हे, कमान छोड़ो ये सब बातें। हम उस टॉपिक के बारे में बार बार बात क्यों कर रहे हैं? Cheers. मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वो जिस दिन मैंने तुमसे निकाह किया था। हमें कोशिश करते रहना चाहिए रहमत। बांझ हो तुम, बांझ, मां नहीं बन सकती। एक लंबे समय के बाद भी अगर पति पत्नी के रिश्ते से बच्चा ना हो तो हमारा समाज उनके जिस्मानी रिश्ते में ही कमी ढूंढने लगता है और समाज के इस दबाव से पति पत्नी के रिश्ते में ही मनमुटाव शुरू हो जाता है। मैं आपको आपका अपना बच्चा दूंगी। तू मेरा सच्चा दोस्त है ना? तू मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा ना? ये देख, इसने मुझे धोखा दिया था, खो गया ये, समझा?
धोखा मत देना मुझे। क्या होता है जब शबीना को रहमत अली और रेहाना की इस प्लानिंग के बारे में पता चलता है? क्या वो इन दोनों के इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? खाना खा ले। या श्योर, आप ग्लास मुझे दीजिए। अरे मैं ले जाती हूँ। आप खाना लगाइए। अच्छा मिताली, हाँ। ये नहीं करना चाहिए था ना। एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम सो सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। करण, इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी और कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों का ही म्यूचुअल कंसेंट था। ये गलत है, सही नहीं है ना। देखो करण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चाहने लगे हो और कभी ना कभी तो हमें इस रिश्ते को नाम देना ही होगा। समझ नहीं रही हो, उनके बीच में और हमारे बीच में क्या फर्क रह गया? फर्क है करण, उन लोगों ने झूठ बोला है हमसे, धोखा दिया है हमें, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो कुदरत है। हमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि हमें हमारे रिश्ते को नाम और पहचान देनी चाहिए। तो क्या करना है? पता नहीं, लेकिन नीतू और अर्जुन को तो सब कुछ सच बताना ही होगा ना। और तुम्हें क्या लगता है हम उनसे पूछेंगे और वो सब बता देंगे? कभी नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वो जिस दिन मैंने तुमसे निकाह किया था। हमें कोशिश करते रहना चाहिए रहमत। बांझ हो तुम, बांझ, मां नहीं बन सकती। एक लंबे समय के बाद भी अगर पति पत्नी के रिश्ते से बच्चा ना हो तो हमारा समाज उनके जिस्मानी रिश्ते में ही कमी ढूंढने लगता है, और समाज के इस दबाव से पति पत्नी के रिश्ते में ही मनमुटाव शुरू हो जाता है। मैं आपको आपका अपना बच्चा दूंगी।
सच्चा दोस्त है ना, तो मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा ना। ये देख, इसने मुझे धोखा दिया था, खो गया ये, समझा? धोखा मत देना मुझे। क्या होता है जब शबीना को रहमत अली और रेहाना की इस प्लानिंग के बारे में पता चलता है? क्या वो इन दोनों के इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, हम उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम भी बता देंगे, फिर वो अलग और हम अलग। और अगर उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया ही नहीं तो? वो बात की बात है, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है। नीतू, हाँ बोलो। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? अगर मैं तुम्हें कुछ पूछूं तो सच बताओगी? ऑफ कोर्स करण, क्या हुआ? क्या बात है? क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है? ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, सब पता तुम्हारे अफेयर के बारे में, और ये भी मालूम है कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मुझे बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। ये क्या बक रही हो तुम? दिमाग ठिकाने तो है? किसके साथ चलेगा मेरा अफेयर? हमारे पड़ोसी अर्जुन के साथ। क्या पागल हो गए हो तुम करण? तुम मुझ पे शक कर रहे हो, अपनी नीतू पे? हाँ, मैं तुम्ही पर शक कर रही हूँ, और सिर्फ शक नहीं कर रही हूँ, मुझे कंफर्म पता है कि तुम्हारा उस नीतू के साथ अफेयर चल रहा है, और मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे जलील कर रही हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज बुलशिट करण। तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, तुम्हारी पीठ के पीछे किसी और के साथ? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी करण, एंड अगर तुमने आज के बाद मुझ पे ऐसा कोई भी घिनौना इल्जाम लगाया ना, तो मैं जरूर कुछ कर बैठूंगी। ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमें सच बोल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसे हमारे पार्टनर्स को चीटर घोषित कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो करण? मैंने खुद अर्जुन का फ़ोन चेक किया, तुम्हारी वाइफ के आई लव यू, आई मिस यू ये मैसेज आए हैं। 7718968110 तुम्हारी वाइफ का नंबर है ना ये? हाँ, तुम्हारी वाइफ का नंबर ही यही है, इसी से मैसेज आते हैं। आई लव यू, आई मिस यू। तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? अब हद हो गई है, मैं ऐसे झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे वो मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है अभी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ताली क्या बोल रही हो? ऑब्वियसली मैं करता हूँ ना। जैसे मैं कहूँगी वैसा करोगे?
मैरिटल अफेयर्स। इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते इस दुनिया में कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है। जैसे हमारी इस कहानी में अर्जुन और नीतू ने अपनी जान गंवाई। पर हमें एक बात तो माननी होगी कि अर्जुन और नीतू ने जो भी किया वो गलत था। उन्हें अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा नहीं देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हालात कुछ ऐसे बने कि मिताली और करण ना चाहते हुए भी एक दूसरे को चाहने लगे। हालांकि वो जानते थे कि उनका यह रिश्ता गलत था, पर अब गलती तो हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी इस गलती के बारे में अर्जुन और नीतू से बात करना बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और नीतू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने करण और मिताली से अपने उस रिश्ते के बारे में झूठ बोला, उनसे अपने रिश्ते को छुपाया। जब करण और मिताली को इस बात का पता चला तो उनका गुस्सा होना लाजमी था, लेकिन उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उन दोनों ने मिलकर अर्जुन और नीतू को जान से मारने का निर्णय ले लिया। अगर अर्जुन और नीतू ने उस दिन सच बोल दिया होता तो आज वो दोनों जिंदा होते और 4 जिंदगियां इस तरह से बर्बाद नहीं होती। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।